हम बात कर रहे हैं ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ जो है, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है ग्राफ की कि ग्राफ जो है वो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस। और जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का वो इस तरीके से कुछ करते हैं कि ग्राफ जी इक्वल टू वर्टेक्स वी कॉमा एजेस। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक डेफिनेशन भी है उसकी, और यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सिर्फ इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था ग्राफ जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमें नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की जब हमने बात की थी कि जब आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेंगी, तब आप वहाँ पे ग्राफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, तो ये मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको याद हो या ना हो, ये जो बेसिकली अगर आप सिर्फ इसको इमेजिन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आप ये रियल वर्ल्ड में देख भी रहे हैं सारी चीज़ें, बट आपको इनके बारे में पता नहीं है। ठीक है, कैसे कि ज्योग्राफी जो है, ठीक है, ज्योग्राफी में ग्राफ का यूज़ होता है। ये ग्राफ का यूज़ ज्योग्राफी में कैसे होता है, जैसे कि एक सिटी है, पूरा एक सिटी का मैप है, तो उस सिटी के मैप में मान लीजिए ये एक डिफरेंट लोकेशन है। ठीक है, तो ये इस सिटी मतलब ये जो एक सिटी 1 है और ये है सिटी 2। ठीक है, तो ये सिटी 2 तक पहुंचने के लिए आपको ये जो है एक तो ये पूरा रूट है कि इस रूट से आप सिटी 2 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक रूट है ये, आप इस ऐसे जाएं या फिर ऐसे जाएं तो भी आप सिटी 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इस सिटी पे जाएं देन फिर इस सिटी पे जाएं, ठीक है, देन फिर भी आप इस सिटी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब एक मतलब यह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मान लीजिए ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, देन फिर ये 15 किलोमीटर है डिस्टेंस है। ठीक है, तो 150 किलोमीटर ये हुआ है आपका 150 किलोमीटर। बट अगर आप यहाँ से जाते हैं तो ये आपको 100 किलोमीटर पड़ता है, देन फिर 30 किलोमीटर पड़ता है, देन 17 किलोमीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस पड़ रहा है 200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिफरेंट बेस जो हैं आपको यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप जो ज्योग्राफी में देखते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, दूसरे इंजीनियरिंग में भी रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की यूज़ होती है, और जो आप पजल्स वगैरह यूज़ करते हैं, सॉल्विंग पजल्स गेम्स, वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन देखने को मिलती है ग्राफ की। ठीक है, तो मैनी टू मैनी डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब डेटा आप नेटवर्क के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं, तब हम बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ। अब इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ हैं आपके पास, एंड सबके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर बात करें अनडायरेक्टेड ग्राफ या फिर डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो ये एक मैं रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ग्राफ की। ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसमें शो कर दिए मैंने। ठीक है, हर एक पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसमें देखने को मिलता है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे जो एजेस हैं उस पर मैंने डायरेक्शन नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। ठीक है, तो ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर यही मैं इस तरीके से बना देता, अगर यही मैं कुछ इस तरीके से बना देता कि यहाँ से 1 से यहाँ पे जाना है, देन फिर ये इस तरीके से जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, देन फिर वापस आप यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, देन यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है। तो ये एक डायरेक्शन आपने बता दिया, तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब इसी में डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो एज है, ये जो आप जा रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख देते तो ये बेटेड ग्राफ हो जाता। क्या बेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपने ये बता दिया बेट, ये वैल्यू दे दी, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंसेस के बीच में, यहाँ पे 20 दे दी कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये वेटेड ग्राफ हो जाता। बट अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ये जो है अनवेटेड ग्राफ भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अनवेटेड ग्राफ है, मतलब हर एक जो एज है वो सेम वैल्यू, मतलब 1 यूनिट वैल्यू 1 यूनिट वैल्यू 1 यूनिट वैल्यू, सेम वैल्यू है एजेस की। ठीक है, तो ये वेटेड अनवेटेड इस तरीके से ग्राफ होते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है वो ट्रवर्सिंग मेथड है ग्राफ के, क्योंकि हमने जो बहुत सारी जो क्यू की बात की, स्टैक की बात की, वहाँ पे ट्रवर्सिंग की बात भी की थी कि मेथड ऑफ ग्राफ में जो है हम कौन कौन से ट्रवर्सिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो मेथड ऑफ ट्रवर्सिंग की बात करें, अब ये ट्रवर्सिंग वर्ड मैंने यूज़ भी किया, बट उसके बारे में क्या होता क्या है ये बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रवर्सिंग मेथड जो होता है, ट्रवर्सिंग की बात करें तो जैसे कि ये नोड है, इस नोड से
इस पूरे ग्राफ को मुझे ट्रवर्स करना है, ठीक है, इस नोड्स की मदद से ये हर एक नोड को विजिट करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट से या फिर लास्ट तक विजिट करना, ये होती है ट्रवर्सिंग, ठीक है। तो ये ट्रवर्सिंग जो होती है, ये ट्रवर्सिंग दो तरह की ट्रवर्सिंग होती है ग्राफ में, ठीक है, दो तरह की ट्रवर्सिंग होती है। पहली होती है BFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, दूसरी होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और दूसरी होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ये क्या होती है इसके बारे में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, टाइम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। BFS जो होती है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो यूज़ होती है वो करता है Q, ठीक है। BFS यूज़ के लिए आप Q यूज़ करते हैं वह, और DFS जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसके लिए आप यूज़ करते हैं स्टैक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा ग्राफ, ट्री वाले वीडियो में थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई थी। और अब देख रहे हैं बाइनरी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड अगर हाइट एज गिवन दी हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड अगर हाइट एच गिवन दी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड गिवन हाइट एच दी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड गिवन हाइट एच दी है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी ट्री की कंडीशन जो होती है वो एटमोस्ट 2 चाइल्ड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा 0, 1 और 2, तो ये मिनिमम होंगे, ठीक है। तो पहली अगर हाइट 0 की बात करें, ठीक है, हाइट 0 पे सिर्फ एक ही नोड होगा। हाइट 1 की बात करें, क्योंकि एक हाइट चाहिए तो एक नोड और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट 1 के लिए हमारे पास 2 नोड होंगे और हाइट 2 के लिए जो है वो 3 नोड होंगे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला जो जनरल बन के आता है मिनिमम हाइट का, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ नोड के लिए जो फॉर्मूला बन के आता है वो आप देखें, एक नोड है मतलब h+1, 2 नोड है मतलब यहाँ पे h+1 और यहाँ पे भी h+1, ठीक है। तो जो मिनिमम हाइट जो होगी, मिनिमम नंबर ऑफ नोड होंगे, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड होंगे वो मेरे होंगे हाइट +1, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है मिनिमम नंबर ऑफ नोड अगर बाइनरी ट्री में फाइंड करना है तो हाइट +1 अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि कंडीशन जो है बाइनरी ट्री एटमोस्ट 2 चाइल्ड हैं तो उस हिसाब से आप ये बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड ऑफ गिवन हाइट h, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड की अगर बात करें हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड बाइनरी ट्री में अगर बात करें तो पहली हाइट पे हाइट इक्वल टू 0 पे, ठीक है, एक नोड है मतलब 2 की पावर 0, तो ये आ जाएगा आपका 1। अगर इस हाइट की बात करें, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो पहली हाइट पे 2 की पावर 0 है और दूसरी हाइट पे 2 की पावर 1 है। इसी प्रकार इस पे 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 2 और 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब 1, तो ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है, वो होता है 2 की पावर h+1 -1, ठीक है। ये होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के लिए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के लिए 2 की पावर h+1 -1 मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड बाइनरी ट्री में। अगर आप h इक्वल टू, क्योंकि अगर इस केस में अगर h इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इस केस में h इक्वल टू 1 रखते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका h इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। इस केस में h इक्वल टू 2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के लिए और ये फॉर्मूला होता है मिनिमम नंबर ऑफ नोड के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होते हैं वो h+1 होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो 2 की पावर h+1 -1 होंगे, ठीक है। तो आपके जो नंबर ऑफ नोड आएंगे वो नंबर ऑफ नोड जो आएंगे h+1, ठीक है, इससे ज़्यादा या इक्वल हो सकते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होंगे वो h+1 -1, मतलब ये रेंज यही है कि इसके बीच आपकी रेंज आएगी, ठीक है। तो ये रेंज होती है कि इसके बीच आपका जो है जो नंबर ऑफ नोड जो है वो इसके बीच होंगे। अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमें बाइनरी ट्री के लिए, ठीक है। तो मिनिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो मिनिमम हाइट जब निकालेंगे हम, जब वो ट्री जो है कंप्लीटली फिल्ड हो तब तो उसकी हाइट मिनिमम होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें नोड्स जो है वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। मतलब इस केस में अगर आप देखें, ठीक है, तो मिनिमम हाइट कहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ही नोड है बट हाइट ज़्यादा है, तो
तो इस केस में तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी आपकी, ठीक है। मिनिमम हाइट निकल के आएगी जब कम्प्लीटली फिल्ड होगी ट्री, ठीक है। तो मिनिमम हाइट निकल के आएगी जब कम्प्लीटली फिल्ड होगी ट्री। तो इस केस में जो हाइट निकालेंगे हम, ठीक है, इस केस में जो हाइट निकालेंगे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है वहाँ पे मिनिमम हाइट आएगी, और जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड है वहाँ पे मैक्सिमम हाइट आएगी, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो है वो n इक्वल टू h+1 है, ठीक है। n इक्वल टू h+1 है, ये मेरे मिनिमम नंबर ऑफ नोड, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है वो है 2 की पावर h+1 -1, 2 की पावर h+1 -1। तो इस केस में n इक्वल टू h इक्वल टू n-1 आएगा, h इक्वल टू n-1 आएगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड से निकालिए तो ये मैक्सिमम हाइट होगी आपकी। मैक्सिमम हाइट क्या होगी आपकी, आप देख सकते हैं n-1 करेंगे। इस केस में आप देखें h इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ नोड क्या है, 3 है। तो 3 नोड होंगे तो मैक्सिमम हाइट जो होगी इसके लिए वो होगी 2 - 1, मतलब 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2। तो इस केस में क्या आ जाएगी, हाइट आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि इस केस में ये हाइट आपकी मैक्सिमम है। और मिनिमम हाइट अगर बात करें तो इस केस में मिनिमम हाइट आपको निकालना पड़ेगा लॉग लेके, यहाँ से लॉग n, ठीक है। लॉग पहले n यहाँ पे ले जाएंगे आप, n+1 हो जाएगा, देन आप लॉग लेंगे तो h+1 और ये log 2 और यहाँ पे भी log n+1, h+1 इक्वल टू log 2n+1, h इक्वल टू log 2n+1 -1। ये आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड से निकालिए तो ये जो हाइट आएगी वो मिनिमम हाइट आएगी, ये मिनिमम हाइट आएगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड से निकालिए तो हाइट क्या आएगी, मिनिमम हाइट आएगी, ठीक है। तो मिनिमम हाइट ये आ गई। अब आप अगर देखें कि यहाँ पे 7 नोड हैं, ठीक है, 7 नोड हैं, तो 7 नोड यहाँ पे रखेंगे, 7 + 1 8 आ जाएगा। 7 नोड यहाँ पे रखेंगे, 7 प्लस इस केस में, ठीक है, मिनिमम हाइट निकाल रहे हैं इस केस में जहाँ पे 7 नोड हैं, ठीक है। 7 नोड है, 7 + 1 रखेंगे, -1 करना है और h करना है, ठीक है। तो ये 2 की पावर है, तो log 2 यहाँ पे 8 आएगा। तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 -1 आएगा, ठीक है, h ही आ जाएगा। 2 की पावर 2 ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आगे आएगा 3, और log 2 बेस/2 1 होता है, और -1 करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी 2 निकल के, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी हाइट आएगी वो आएगी 2, ये होगी मिनिमम हाइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो मिनिमम नोड है, मिनिमम नोड से आप मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, मिनिमम नोड से मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, एंड मैक्सिमम नोड से आप मिनिमम हाइट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है। तो ये था मैक्सिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ नोड, या मैक्सिमम हाइट, या फिर मिनिमम हाइट बाइनरी ट्री के लिए। अब बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हम देख रहे हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, और इसमें भी बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ नोड की हाइट गिवन h दी हो, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ नोड और हाइट जो गिवन दी है वो h दी है हमको, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, जो फिलिंग होती है, पहला नोड 1 आएगा, देन फिर लेफ़्ट से फिलिंग होगी, लेफ़्ट देन फिर राइट कंप्लीट होगा, ठीक है। ये सारी ही कंप्लीट बाइनरी ट्री के एक मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, सारी वैलिड है, क्योंकि 1 देन फिर लेफ्ट फिल होगा, 1 2 भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री, 1 2 3 भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, 1 2 3 4 भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड की अगर बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड, पहले अगर हाइट 0 की बात करें, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड हाइट 0 पे जो है वो 1 होंगे। तो 1 होंगे तो यहाँ पे 2 की पावर h मतलब 2 की पावर 0, ये आपका 1 निकल के आता है। हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो होंगे 2 की पावर, क्योंकि हाइट 1 है यहाँ पे, ठीक है, हाइट 1 है यहाँ पे, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे 2 की पावर 1 ये 2 होंगे। अब यहाँ पे भी हाइट 1 है, बट यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 होंगे, तो ये वाला केस तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। अब हाइट
हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, ये होंगे, क्योंकि लेफ्ट से फिलिंग होगी तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो यहाँ से मिनिमम नंबर ऑफ नोड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 2 की पावर h, मिनिमम नंबर ऑफ नोड कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए 2 की पावर h। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, तो जो हमने बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकाले थे जिस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से कंप्लीट बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए दोनों ही चाइल्ड होंगे इसके, ठीक है, दोनों ही होंगे तभी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो 2 की पावर h + 1 - 1, ये होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए फॉर्मूला। अब मिनिमम हाइट, मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकल गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकल गए। अब मिनिमम हाइट निकालनी है हमें, ठीक है, मिनिमम हाइट निकालनी है और मैक्सिमम हाइट निकालनी है n नंबर ऑफ नोड के लिए। मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट निकालनी है n नंबर ऑफ नोड के लिए। तो रिवर्स कर देंगे हम तो ये निकल जाएगी। कैसे रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग लेंगे तो ये log n और h, ठीक है, log 2n, ये log 2n आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। और यहाँ पे ये n+1 है तो n+1 आ जाएगा यहाँ पे h+1, तो ये आ जाएगा आपका log n+1, ठीक है, 2 बेस है log n+1 - 1, ये आ जाएगी मिनिमम हाइट। रिवर्स कर दिया लॉग लेके, आप लॉग लेंगे तो यही आपका ड्राइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अगर बात करें, क्योंकि इस केस में आपके पास 3 नोड हैं और जो हाइट है आपकी वो मिनिमम है। इस केस में 3 नोड हैं और जो हाइट है वो मिनिमम है 3 नोड के लिए 1, ठीक है। तो 3 + 1 आ जाएगा आपका 4, log 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 - 1, तो 2 बाहर आएगा और log 2/2 क्या होता है 1, तो 2 - 1 ये 1 आ जाएगा। ये आ गई मिनिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट जो है इस केस में आप देखें, मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे देखें तो 2 नोड हैं, तो इसके लिए 2 नोड के लिए जो मैक्सिमम हाइट है 1 है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखें 4 नोड हैं तो 2 है, तो 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हाइट क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये मिनिमम मैक्सिमम हाइट का जो कंसेप्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, अगर आप एक ही फॉर्मूला याद कर लें, मिनिमम नंबर ऑफ नोड और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड याद कर लें, उसके बाद आप उनको रिवर्स कर दें, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ नोड पूछें तो मैक्सिमम हाइट होगी उसकी, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पूछें तो वो मिनिमम हाइट होगी। थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, या फिर बाइनरी ट्री में अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ नोड पूछ ले, क्योंकि अब जो रेंज आपकी आ गई मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 की पावर h, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 की पावर h है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोड निकलेंगे 2 की पावर h + 1 - 1 निकलेंगे। तो इसी के बीच में जो नोड आएंगे इसी के बीच में आएंगे, ठीक है, और इक्वल में आएंगे, ठीक है। तो ये एक रेंज है कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें 1-2 चीज़ें जो बची हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में जो 1-2 चीज़ें बची हैं तो वो क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा। जो 1-2 चीज़ बची हैं, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है उसके बारे में बात करूंगा बाद में। और यहाँ पे जो आपके लिए जो बचा है इसमें, ठीक है, आपके लिए जो इसमें बचा है वो बचा है शॉर्टिंग, ठीक है, शॉर्टिंग, क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया। तो ये शॉर्टिंग जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स की शॉर्टिंग जो होती हैं, वो लीनियर हुई, बाइनरी हुई, या फिर मर्ज शॉर्ट हुई, या फिर क्विक शॉर्ट हुई। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए अपने, बट अगर आप पूछ लिए गए तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो शॉर्टिंग है, इन शॉर्टिंग की सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, ठीक है। इन शॉर्टिंग की अगर पूछा जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आप याद कर लें, कुछ नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे आपको लगेगा कॉम्प्लेक्सिटी याद करने में, तो वो आप याद कर लें, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा स्ट्रक्चर का पूरा लेक्चर। आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।